अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद शम्स STV उर्दू से। आज एक बड़े अहम मौजू पे वीडियो आपके पास लेकर आए हैं। इस अहम मौजू पे जाने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो बराए मेहरबानी हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को बराए मेहरबानी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके साथ मैं ये भी गुजारिश करता चलूँ कि YouTube पे आप कोई भी वीडियो देखें तो काइंडली अगर आपको कंटेंट पसंद आए तो बराए मेहरबानी उस वीडियो को भी लाइक करें और उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया। वापस आते हैं मौजू की तरफ। 2020 सारी दुनिया के लिए मुश्किलात का साल रहा। बहुत से कारोबार मुश्किलात का सामना करते हुए कम तरीन सतह पर चले गए। बहुत बड़ी तादाद बेरोज़गार हो गई। हर तरफ परेशानी का आलम था। ऐसे में एक ऐसा फ़र्द भी था जिसने इस एक साल में अपने असासों में $150 बिलियन से ज़ायद का इजाफा किया और कुछ ही वक्त के लिए लेकिन दुनिया के अमीर तरीन शख्स की सीट पर कदम रखा। लेकिन कुछ वक्त गुजरने के साथ ही दुनिया के दूसरे अमीर तरीन शख्स की सीट पर बराजमा है। हम आज बात करने लगे हैं एलॉन मस्क की। एलॉन मस्क जो ख्वाब देखता है और हकीकत कर देता है। एलॉन मस्क शायद इस दुनिया का सबसे इन्फ्लुएंशियल पर्सन है। ये इस वक्त 8 मुख्तलिफ शोबों में काम कर रहा है, जिसमें ऑटोमोटिव्स, एरोस्पेस, टेलीकम्युनिकेशन, एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हेल्थ केयर शामिल है। इस गुफ्तगू में सिर्फ 2 शोबों के बारे में जिक्र करूंगा। सबसे पहले वो शोबा जिसकी वजह से एलॉन मस्क दुनिया के अमीर तरीन अफराद में शामिल हुए, टेस्ला। टेस्ला के नाम से कार लवर्स अच्छी तरह आगाह हैं। टेस्ला वो कंपनी है जिसकी 2020 में 720% ग्रोथ की वजह से एलॉन मस्क के एसेट्स तेजी से बढ़े। टेस्ला कंपनी मार्टिन और मार्क ने 2003 में शुरू की। 2004 में एलॉन मस्क $30 मिलियन की सरमायाकारी के साथ इसमें शामिल हुए। 2008 में टेस्ला के मुश्किल हालात के पेश नज़र इसकी सीईओशिप एलॉन मस्क के हवाले कर दी गई। 2010 में फैसला किया गया कि इस कंपनी के शेयर स्टॉक मार्केट में पेश कर दिए जाएंगे। टेस्ला को पहली दफ़ा $17 फी शेयर की कीमत पर स्टॉक मार्केट में पेश किया गया, जो कि $900 फी शेयर की बुलंद तरीन सतह को छूकर अब तकरीबन $830 के करीब है। यही वो वजह थी जिसकी बुनियाद पर एलॉन मस्क सिर्फ टेस्ला में 20% शेयर रखने के बावजूद एक ही साल में दुनिया के अमीर तरीन अफराद में शामिल हुए। टेस्ला ने 2020 में 5 लाख गाड़ियां फरोख्त की। टेस्ला के साथ साथ एलॉन मस्क की शोहरत में इजाफा करने में उनकी एक और कंपनी स्पेस एक्स का बहुत बड़ा हाथ है। स्पेस एक्स का टारगेट 2025-26 में मरीख पर इंसानों की आबादकारी का है। इसके लिए रॉकेट्स वगैरह की तैयारी और दूसरे ज़रूरी साजो सामान ये कंपनी तैयार कर रही है। इब्तिदा की कामयाबी में नासा का स्पेस एक्स के साथ 2020 में होने वाला मुआहिदा अहम है, जिसके तहत अब स्पेस एक्स नासा के एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस स्टेशन पर लेके जाती है। याद रहे कि नासा हर 6 माह के बाद अपने एस्ट्रोनॉट्स को तब्दील करता है। एलॉन मस्क एक और ख्वाब की ताबीर कर चुका है, हाइपर लूप ट्रेन। जमीन की तेज तरीन सवारी होने जा रही है। ये ट्रेन एक बड़े पाइप के जरिए मकनातीसी ताकत के नॉर्थ पोल और साउथ पोल के इस्तेमाल से एयर फ्रिक्शन को तकरीबन ख़त्म करके चलाई जाती है। नवंबर 2020 में इसकी दूसरी दफ़ा टेस्ट ड्राइव हो चुकी है। वर्जन हाइपरलूप के एग्जीक्यूटिव जोश गेगल के मुताबिक लॉस एंजल्स में इस मंसूबे की रफ्तार 966 किलोमीटर पर आवर से ज़ायद होगी। दुबई
اور چائنا میں اس ٹرین پر کام شروع ہو چکا ہے۔ ایلان مسک نے 1999 میں یونیورسٹی مکمل کرنے کے بعد ZP2 کمپنی کی بنیاد رکھی۔ یہ کمپنی یلو پیجز کی طرح ٹیلی فون ڈائریکٹری پر کام کرتی تھی، جسے بعد میں ایلان مسک نے بیچ دیا اور X.com کی بنیاد رکھی، جس نے 2000 میں ایک مرجر کے نتیجے میں پے پال کی شکل اختیار کی اور 2001 میں ایلان مسک اس کے CEO بنے۔ ایلان مسک نے 12 سال کی عمر میں اپنی پہلی سیلنگ ایک سافٹ ویئر کی جو کہ $500 میں فروخت کیا اور اپنے کاروباری سفر کا آغاز کیا۔ یہ 50 سالہ ٹیک ڈریمر میرے خیال میں آنے والی دنیا کا سب سے اہم اور سب سے بڑا انفلوئنشل پرسن ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو برائے مہربانی اسے لائک کر دیجیے گا اور شیئر کر دیجیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔